हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन सीखेंगे। बहुत बच्चों का यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम के, इंग्लिश माध्यम के, कोई भी बच्चा हो बोर्ड का, उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है इंग्लिश में, वो होती है ट्रांसलेशन। तो छोटे छोटे ट्रांसलेशन हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ में मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। तो आज देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग इनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं पढ़ता रहता हूँ। दूसरा है वह खेलता रहता है, वे हंसते रहते हैं, तुम लिखते रहते हो। इस तरह के सेंटेंसेस आपकी स्पीकिंग में भी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कहीं पर कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं अपने घर में। जैसे आपने कहा, मम्मी ने आपके कहा, जब देखे खेलते ही रहते हो तुम। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आइए जानते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पहले जो सेंटेंस होगा, यहाँ पढ़ता लिखा होगा, पढ़ता, खेलता, हंसता, लिखता। एक मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में ता, ती, ते दिया होगा, ठीक। पहला पॉइंट नोट करेंगे, मेन वर्ब के साथ क्या दिया होगा, ता, ती, ते। लिखना चाहे पॉइंट लिख सकते हैं। मेन वर्ब के साथ ता, ती, ते जैसे शब्द दिए होंगे, ठीक है बेटा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट की बच्चों बात करेंगे, तो रहता है लिखा होगा। मेन वर्ब के ही बाद आपको क्या मिल जाएगा, रहता है, या बच्चों क्या मिल सकता है, रहते हैं, या बच्चों क्या मिल जाएगा, रहती है। इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे, ठीक। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की, ठीक है। कि सर इस तरह का जो इंग्लिश में होगा स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा। सबसे पहले आप सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट से करेंगे। किससे करेंगे बच्चे, सब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के ठीक बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद आप एक यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, कीप, या आप यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे, कीप्स लगा सकते हैं। कीप लगाएं या क्या लगाएं, कीप्स। कहाँ पर कीप आएगा, कहाँ पर कीप्स, अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद कीप, कीप्स। इसके ठीक बाद आपको एक प्रीपोजिशन के फॉर्म में किसका यूज करना है, ऑन। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑन का ही यूज आपको करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों हम लगाएंगे मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जोड़ने का काम बच्चों क्या कर देंगे, आईएनजी। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स के साथ जाएंगे, नहीं है तो उनके साथ नहीं जाएंगे। अदर वर्ड्स का प्लेस कहाँ रहेगा, सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप किसका यूज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट का। फिर कीप या कीप्स, इसके ठीक बाद प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑन। इसके ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसी में ऐड करेंगे आईएनजी। सर आईएनजी क्यों आई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के आफ्टर कोई वर्ब है तो वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर रूल बन गया कि वर्ब के बाद, वो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब सर कहेंगे ये कीप और कीप्स का क्या है। आप जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाइए। अगर कहता है सब्जेक्ट, लिखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। दूसरा सब्जेक्ट नंबर कैसा होता है, प्लूरल। आप सब जानते हैं कि दो नंबर होते हैं सब्जेक्ट के, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सब्जेक्ट बच्चों आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी कैसी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब तभी बनती है जब वर्ब में हम क्या ऐड कर देते हैं, शाबाश, एस या ईएस। और जो प्लूरल होती है वर्ब, वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो सब प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, उनको हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है एस या ईएस लगा करके। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखिएगा कितनी आसानी से ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं पढ़ता रहता हूँ, सर हमने देखा कि ता लिखा है, रहता हूँ, ता रहता हूँ, ते रहती। सब्जेक्ट की बात करेंगे, कौन पढ़ता रहता है, मैं। कौन का जो आंसर होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा आई।
सर प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल में शामिल करते हैं। सर प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल फॉर्म में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब की बात करेंगे। तो यहाँ पर लगाना ठीक बच्चों क्या हुआ, कीप। ठीक है, सब्जेक्ट इसके ठीक बाद कीप, फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। क्या आ जाएगा बच्चे, ऑन। इसके ठीक बाद चाहिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और उसी में आईएनजी जोड़ेंगे। पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म आप सब जानते हैं क्या होता है बच्चे, रीड। इसी में आपने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। आई कीप ऑन रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। क्लियर है कहानी। दूसरे में आएंगे, वह खेलता रहता है। कौन खेलता रहता है, वह के लिए बच्चों क्या लगा लिया, ही। अब किसी ने आपसे पूछा ही आपका सब्जेक्ट कैसा है, तुरंत आप आंसर करेंगे सर ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए आपको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। इस बार सर कीप न लगा करके लगाना ठीक क्या हुआ बच्चों, कीप्स। ठीक, सर फिक्स प्रीपोजिशन के पास गए तो क्या लगाना ठीक हुआ, ऑन। अब इस बार खेलने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब बच्चे जानते हैं, प्ले, और इसी में ऐड कर दिया आईएनजी, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लेइंग हो जाएगा। ही कीप्स ऑन प्लेइंग। सेट है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। वे हंसते रहते हैं। कौन हंसते रहते हैं, वे। सर अगर वे की बात करते हैं तो वे के लिए इंग्लिश अपने पास क्या है बेटा, दे। फिर आपसे किसी ने पूछा दे का नंबर बताइए, आपने कहा दे किस फॉर्म का नंबर है, प्लूरल फॉर्म का नंबर है, इसलिए इसके साथ लगाना ठीक क्या होगा बच्चे, कीप। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दे कीप। फिक्स प्रीपोजिशन था अपने पास, क्या लगा दें बच्चे, ऑन। अब यहाँ पर हंसने की बारी आई तो बेटा हंसने के लिए हम क्या लगाते हैं, लाफ, और इसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा। दे कीप ऑन लाफिंग। ठीक, लास्ट वाला सेंटेंस ये आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे सेंटेंस का आंसर कमेंट्स के द्वारा करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों की चीज़ें समझ आई हैं। जिन जिन को समझ आ गई हैं कमेंट्स करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको भेजना है। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।